सभी किसान साथियों से, नौजवान दोस्तों से मेरा निवेदन है कि कल 2 जून को जो कलेक्ट्रेट घेराव का कार्यक्रम अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से तय किया गया है, सभी तहसीलों से हमारे साथी पैदल मार्च के रूप में रवाना हो रहे हैं और आज शाम तक हम चूरू के आसपास के गांवों में हम रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह सभी साथी पैदल जहाँ हमारे जत्थे रुके हुए हैं वहाँ 9 बजे आप शामिल होकर के चूरू कलेक्ट्रेट पर पहुँचने का कष्ट करें, अपने अपने गांव में पूरी तैयारी करें। साथियों, मैं बहुत गंभीरता के साथ आप सबको कहना चाहूँगा कि अभी बरसात का समय है, किसान खेतीबाड़ी में भी लगा हुआ है। खेतीबाड़ी का बिजाई का काम लगभग हमारा पूरा हो चुका है। उसके बाद में भी अगर कुछ किसान बचे हुए हैं तो वो अपना बिजाई का कार्य भी करे, उसके साथ साथ ये जिम्मेदारी पूर्वक तय करे कि अपने अपने गांव से कौन किसान जो अभी बिजाई का कार्य पूरा कर चुके हैं वो वहाँ पहुँचेंगे। कितना ही आवश्यक काम हो, हम पिछले 5 दिनों से पैदल चल करके चूरू तक पहुँचे हैं। मेरे साथ 85 साल के बुजुर्ग किसान जो नाचते गाते चल रहे हैं हमारे साथ, हालांकि नौजवान भी है, लेकिन ये जो बुजुर्ग हमारे साथ चल रहे हैं इनका हौसला तभी बढ़ेगा जब आप सारे लोग कल अपने अपने घरों से निकलकर, अपने अपने गांवों से निकल करके इनके साथ वहां खड़े। उसके बाद में जब से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू हुई तो इसको वापस क्रॉप कटिंग रिपोर्ट आधारित फसल बीमा योजना बना दी गई। आज क्रॉप कटिंग रिपोर्ट आधारित फसल बीमा योजना हमारे जिले में, राजस्थान में पूरे में लागू है, छोड़ करके बागवानी फसलों को और जो फल फ्रूट है उनको छोड़ करके उसमें मौसम आधारित भी है, लेकिन वो प्रचलन में नहीं है, न के बराबर है। तो फसल बीमा योजना जो लागू इन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में क्रॉप कटिंग आधारित लागू की थी, इस क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को प्रॉपर तरीके से शुरू करवाने के लिए 2016 में ये योजना लागू हुई। हमें 16 में 17 में कोई लाभ नहीं मिला क्योंकि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट उस हिसाब से हो नहीं पा रही थी। उसके बाद में हमारी किसान सभा के आंदोलन चले, हमारे साथी उमराव सिंह और मैं 6 दिन तक तारानगर में भूख हड़ताल करने का जो मकसद था वो यही था कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और खेत में जाकर के होनी चाहिए। उसके बाद में बहुत कम क्षेत्र में चूरू जिले के तारानगर, राजगढ़, सिद्धमुख और थोड़ा बहुत चूरू का जो इलाका है उसमें किसानों को लाभ होना शुरू हुआ। उसके बाद में थोड़ा सरदारसर का एरिया भी जैसे जैसे हमारे किसान सभा के साथ जुड़ा उनको भी इसका लाभ मिला। लेकिन आज जहाँ किसान सभा का संगठन नहीं है, हमारे जिले में ही रतनगढ़, सुजानगढ़, बिदासर, वहाँ आज भी फसल बीमे का लाभ उस तरीके से किसानों को नहीं मिला है। तो अब सरकार उस क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को भी बाईपास करके सैटेलाइट के मापदंड के ऊपर क्लेम आकलन करने जा रही है। तो ये अपने आप में एक अव्यवहारिक निर्णय है, उसमें किसी भी तरीके से आकलन, फसल खराबे का आकलन नहीं हो सकता, ऐसा हमारा मानना है। इसके खिलाफ ये हमारा संघर्ष है। सावनी 2021 का क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे बीमा लेंगे और अभी जो सावनी 2022 में जो आपत्तियां बीमा कंपनी ने पेश की है वो अभी उसके ऊपर निर्णायक फैसला हुआ नहीं है, उसके खिलाफ भी हम, और अभी रबी फसल की क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट के ऊपर भी आपत्ति इन्होंने पेश की है, क्योंकि एक बार सैटेलाइट का अगर फैसला बीमा कंपनी के पक्ष में चला गया तो ये बार बार इसको इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे। गांव सेजो सर की स्कूल के इस प्रांगण में उपस्थित किसान नौजवान साथियों, मेरी आवाज सुन रही घरों में मेरी माताओं बहनों, हमारे साथ इस पैदल मार्च में पिछले 5 दिनों से शामिल अखिल भारतीय किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष दाताराम जी भाकर, तहसील अध्यक्ष पूर्णाराम जी सरावत तारानगर के, तहसील मंत्री साथी विक्रम सोनी, जिंदाराम जी पंडर, अशोक शर्मा, देवराज जी प्रजापत,
शोकण जी भामू और तमाम साथियों, मैं सेना पहली दर्शक एक बात को जिक्र करना चाहूंगा। इस पैदल मार्च में मेजर साहब ने वो निर्णय लियो और मैं गांव-गांव में जब ये बात की तैयारी वास्ते तारानगर के तहसील के हर गांव में और जिले के दूसरे गांव में गयो, मैं इस बात की चर्चा करके आयो तो एक न्यू कार्यक्रम है। आज आप सेजू सर की चौपाल में 18 हो गया, आप करवा सर का बस स्टैंड पर चाय पानी पी के गाज सर में अपने रुकना प्रोग्राम है। मैं ये मीटिंग के माध्यम और सोशल मीडिया के माध्यम जितना भी जिले का लोग सुने पर आप बात बतानी चाहूंगा। आज तक ये अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में जितना भी संघर्ष हुआ है, अब कोई भी लड़ाई ना तो बीच में छोटी ना आप हारा, और पैदल मार्च को कठोर निर्णय लेने के पीछे खास जी का 2 मकसद है। पहला मकसद सरकार जी का फैसला फसल बीमा में लागू करे और फैसला में प्रति जिले के आम किसान ने जागरूक करना, और दूसरा मकसद गैरणी 30 अप्रैल ने जयपुर में जी की मीटिंग हुई, 28 तारीख में मुख्यमंत्री जी बनियारा आया, मैंने सजा अपने डेलीगेशन की दो जयपुर वाली मीटिंग में बाद में जी की बात मुझसे क्या आई। जयपुर और रखा कि दिल्ली में रोड़ी है, दिल्ली और रखा जयपुर में रोड़ी है। आप 5 दिन को सुनो मैंने टाइम दिया कि थारे बीच में कौन से रोड़ी है, रोड़ी मेट लियो और फिर ही नहीं मिटे तो 2 तारीख में मैं मेट जाऊंगा, और जब फिर ही नहीं मिटे तो 2 दिन लगे 4 दिन लगे, रोड़ी मेटे हुए पास सवाल लागो नहीं मत को है। मेरे पैदल चलिया रिराम जी को दारा पगा में दर्द है, 80 साल ऊपर आई उम्र है। रामूराम जी लोटासरा विकलांग है। मेहदी के दिन पहले भी दिन सामने तूफान आयो, हरजीराम जी मेघवाल 85 साल का जिका दौड़ता कलर वीडियो वायरल हो रहा है, और भी सारा जी का साथी है बीच में हमने पीछे बैठे हैं सबको बंदेड़ा अन्य हौसलन देखे। मैं रास्ते में से दावा हो, मैंने बहुत सारा लोग बहुत सारे बुजुर्ग मेरी माता बहना सिर पर हाथ फेर के आशीर्वाद देंगे और बात कही बोला क्या कौन लेके चलो क्यों नहीं चाहे मरना मंजूर, लेकिन आगे पास राजी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बड़ी बड़ी सरकारों में बंगी जिकी नेकड़ी है भी ध्वस्त करने को हौसला लेके चले और झुका के पासा बावड़ा। कई टापर जी का है, मैं उर्दू बैंक में बैठे हैं, मोबाइल चला नहीं है, थोड़ा लाइव करे से नीचे लिखे बोले क्यों बावड़ा बनाओ किसाना ने, वो तो खेल नहीं सर जाओ घरों बारे सेना बनाने खातरे 5 दिन 5 रात होगी रिजाइन में घुस गए, मोबाइल पर आम नहीं चलाना बिम्बो को नहीं आए, रिविजनों पर भी खातर जिके तरीके खेती करने खातर अनाज पैदा करने खातर रिविजनों पर कई तरीके सरकार कानून मानती गाल के देगे मरोड़ी झटको देगे फिर बिम्बो लेना पड़ा, ये बिम्बो सोरो को आवे नहीं सोरो को नहीं आवे उधारो देने पाथो बोले बिम्बो मोती दे क्यों बुआ नहीं है मोती दे। अरे सर दूसरे में क्या सारे मंदिर है दूसरे दूसरे में तो बीमा अब तक आगे है, और आपने सारी रतनगढ़ सुजानगढ़ किड्डा सर जेडे बीमे को नाम तो नहीं पाकिस्तान में पड़ा है कि पंजाब में जगह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बढ़ेगी सरकार लागू करने खातिर इनकार कर दियो। किसान भाइयों आज सुन लो, आपके गांव की चौपाल में 4थी बार आया, मैं पहली बार आया था जब फसल बीमा की मीटिंग हम चूरू में करने जा रहे थे, तब आपके गांव में आए थे, हम मीटिंग करके गए, आपके
में चूरू का कोई आए ना आए, लेकिन आपके गांव से 20, 30, 50 लोग हर बार आते हैं। वसुंधरा राजे की सरकार थी, कर्जा माफी का आंदोलन चल रहा था हमारा, उस समय भी आपके गांव की इसी चौपाल में हम मीटिंग करके गए थे। लोकसभा के चुनाव में डॉक्टर बलवान पूनिया हमारी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे। तीसरी मीटिंग हम तब करके गए थे, आज हम चौथी मीटिंग आपके गांव में करके जा रहे हैं। वो इसलिए कि चूरू का संघर्ष सैदुसर गांव के जागरूक किसानों के सहयोग के बगैर लड़ा नहीं जाएगा, जीता नहीं जाएगा। आज फसल बीमा योजना में सरकार लागू करेगा सैटेलाइट। में बेरो पड़ गया थारे मोट मूंग गुआर बाजरी के फली लागी कौन लागी, सीटी लागी कौन लागी, बिना दानो पड़ियो कौन पड़ियो, दानो गड़ियो कौन गड़ियो, दानो पक्यो कौन पक्यो, कोई लट टिक्की उठाए होयो को नहीं होयो, वो सारो में आकाश और सैटेलाइट बेरो पड़ लियो। मैंने कल का पुलिस वाला फोन करे, पर हजी क्यों प्रोग्राम है तारो, मैं तो खाला थाना बचाने खातर लाग रही हूँ। बोले मारा थाना बचाने में क्या लगे, मैं वो सैटेलाइट बेटी को बातो जिको आकाश में भई में दाना गिन ले कह पत्थर कह गया, वो चोर चक्का लुटेरा डकैत बंद को पकड़ ले, और बंद पकड़ ले, जो थाने की जरूरत कत है। मैं वो पुलिस वाले गए तो साला थाना बचाने लाग रही हूँ। एक जी मोदी गए उसके कौन हाथ का लोगा सैटेलाइट वाजे वो नाम है जिको कुछ थानेदार के सामने पर लाठीचार्ज करियो, खान का गए जवान गिल्लो जाओ बोले हारो काम तो बहुत तातो है, बिल्कुल तातो है। कितना टापर के मरिया पुलिस के में ला गया ढूंढने खातर, मोबाइल बंद आया पर लोकेशन को नहीं आई। कितना तस्कर नशे की दवाइयां की तस्करी हो रही है, पुलिस का ने ला गया ध्यान को ला गया। कितना चोर लुटेरा डकैत पकड़ी में कौन जा रहा, बंद सैटेलाइट कौन पकड़े, अपने खेता में जा गया कह दाना फड़ी में लग गया कह पक गया, वो सैटेलाइट पकड़ ले। अब ये बताओ वो सैटेलाइट के टाइप वो है। और मैं आज कह रहा हूं मीटिंग, आपकी इस मीटिंग के माध्यम से गहलोत और मोदी साहब के नुमाइंदों को, आपने चूरू जिले की 5 तहसीलों की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को खारिज करके 181 पटवार हल्कों में आपने सैटेलाइट लगाया। हम आपके सैटेलाइट को भी मान लेते, अगर भाग लो सैटेलाइट एक जगह भी बीमे की राशि घटाने की बजाय बढ़ा दे तो, अगर क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में आपने 4000 रुपया दी वो बीमा बनता हो, अगर सैटेलाइट कटी एक जगह भी 4100-4200 रुपया कर दे तो मैं किसानों में पढ़ा दे तो कि सैटेलाइट सही है, वो घटावे को नहीं वो घटावे भी है। लेकिन सैटेलाइट करो के 4000, 500, 700, 100, 150, 20-30 दो गोलियां चक्रिया करना चाहिए, वो काम सैटेलाइट करे। सैटेलाइट सिर्फ दोनों सरकारों ने मिलकर बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया है। आज साड़ी 2022-23 में जिसकी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट हुई है, कई ने लिखा अरे भाई जी पहल कर करिए समझौता ना करिए यो, अरे समझौता क्या हो, लड़ किस लिए रहे थे, हम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के लिए लड़ रहे थे। राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने जिले के कलेक्टर को पाबंद कर दिया कि आप क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आंकड़े जारी नहीं कर सकते। अपन लड़िया 137 दिन धरना प्रदर्शन घेराव पड़ाव प्रजातांत्रिक तरीकों लड़िया, सरकार देने के लिए तैयार होंगे, लस में जागे 10 सड़कों पर चक्का जाम करे, लम्बा था क्रॉप कटिंग रिपोर्ट दी, फिर मुराद से पांच से 2 थना आधार कार्ड के 2 थना छोड़ देगा, कल खाम खड़ खराब हो गया, जब फिर में और लिखे दो कि रिपोर्ट के आधार पर बीमा डालना, ये बात को समझो तो और कहो तो आप तो 2 लाइन फालतू बनाई। आंदोलन तो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट खातिर ही हो, और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट अगर उस समय हमें नहीं मिलती तो आज सैदुसर में हमारी पिछली फसल जो हमने पूरी रोई में काश्त की थी
रिपोर्ट में क्यों हो क्यों नहीं हो पर मेरे को तो मैंने थाने ध्यान है कि थाने उरे क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में कितो खराब हुआ है। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट अपनी गाड़ी में बैग में पड़ी है, लगभग 4500-4600 रुपया बिका वो क्लेम है थारे। बीमा कंपनी फिर एक ऐतराज पेश करिए, कलेक्टर साहब करे कलेक्टर तो आप पर खारिज कर दियो मैं ऐतराज करना भैया मैं तो हाथों हाथ दूसरे जांच करा दी। अब ऐतराज करे जयपुर और क्या मांग करी है, बोले क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में खराबो ज्यादा आ गया मतलब मार लड्डू बोलो पी गयो क्यों करी क्यों बीच में चाड़ो करके दो कम कराने खातर। जयपुर पूछे किया करा, बोले सैटेलाइट लगाओ और तैयार कर लिया सरकार ने प्रस्ताव कि 70% सैटेलाइट और 30% क्रॉप कटिंग का हम फार्मूला लगाएंगे। वो पार जाए 2 तारीख में फार्मूला था और कोई संघर्ष एक दिन को नहीं है। क्या सोचो कि आज बीमे खतरा पर लड़ लिया तड़का उज्जू को लड़ना पड़ो ना, आता भी गेला 10-11 महीने चीड़ा भी गया, पूरी खेचल करी पूरी जुगतियों बिजाई करी पार करी हम तार बंदी करी बाढ़ करी पछबो पशुआ खातर वो झटकारो तार भी बांधिए आया आपा खेत में मुर्गे छांट को पड़ी नीर हाथ गालने जरूरत को पड़ी शादी है लावणी के नाम पर खाली झटकारो तार खोल के लिया अरे अब मैं बस गयो आपा बिया बिया लाग रहा नहीं खेता आज ही खेती है। आज सावनी 2021 खातर लड़ा, सावनी 2022 में जिसकी आपत्तियां लगा रखी है। अभी कलेक्टर साहब को मैसेज आया मोबाइल में, बोले मैं खारिज कर दी गए 3 तारीख तक को लास्ट टाइम दी है, मेरे बाद में मेरी तरफों बनी आपत्तियां खारिज है और लेटर 10 दिन पहले आज करो पर मेरे कलेक्टर साहब ने कि मत तो करोड़ों करके आसी कि ठंडा ठंडा की तो दिया 21 सारा ताबे में आया तो 22 आया तो दिया 22 सारे ताबे में आया तो ये 60 आया तो दिया 22 सूत्री मांग पत्र अकेले फसल बीमा का सवाल नहीं है, किसान के कर्जे का सवाल है। कई मेरे पूछे बोले मोदी जी हमारी कड़ी मुखिया बोले कहे 2014 में कहो किसान भाइयों हमारी सरकार बनाओ, हमारी सरकार बनते ही पहले ही बजट में पहली कैबिनेट की मीटिंग में आपका कर्जा माफ कर दिया जाएगा। क्या क्लियर को नहीं कर्जो मतलब नटियो थोड़ी आगे आई तो कही कि सरकार बनेगी तो कर्जो माफ कराना आ थोड़ी कही कि 2014 में सरकार बनेगी जद कर्जो माफ कराना कि 2019 में बनेगी जद कराना 2024 में बनेगी जद कराना कही क्या मेरा के तो देखो इतनी है बोलो सरकार बनेगी तो कर्जो माफ कराना फिर बीजेपी रखे बोलो क्यों थार लोग कम लगे थार लोग शिक्कर में आगे कहेंगे बोलोगे 10 गिनियों थे तो थारो कर्जो माफ कर देना गाड़ी वाली तो बड़ी करी है बस का भाई बगेरा वो खुद नोर वो खुद तेरा करोड़ों को विषय नहीं करी लेकिन आपका केस का थारे चोर को तो आंकड़ों में रुकाटेगा को नहीं लेकिन अखिल भारतीय किसान आपने संघर्ष के बल पर पिछले 5 साल में तारानगर तहसील में 25,000 रुपया लेके 30,000 रुपया बिगतानी वो बिम्बो गिराना वो काम करे इनको मतलब है कि 2.5 बार लेके 3 बार तानी कर्जा माफी लगातार कर दिया। वास्ते निवेदन है सारो इस संघर्ष ने मजबूत बनाओ, इस संगठन ने मजबूत बनाओ और मोकली बात है बेकाल कराना 22 सूत्री आपका मांग पत्र है सफर की लंबो है अभी सूरुतानी को मेरे साथ कई बुजुर्गों की फौज है हालांकि हौसलों मेरन फाटो है हौसलों मेरन फाटो है लेकिन अन्य मान सम्मान और सुविधा को ध्यान में रखना पड़े। अब इजाजत दो काल मोकली संख्या में ये सारा लोग जितना हुआ खड़े हो और आपने सागर बतलागे पड़ोसी गामा में बतलागे और नौजवान दोस्त जी का है सामने मोबाइल लाइव आगे आम जनता किसान नौजवान अपील करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचोगा वही निवेदन था बीच में ले गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अच्छी गुणवत्ता युक्त 6 घंटे बिजली मिले। जिन साथियों ने डिमांड जमा करवा दिया उनको बिजली पूरी तरह कनेक्शन उनको मिले
3-3 साल 4-4 साल किसानों को 4-4 5-5 लाख रुपए की डिमांड जमा करवाए हो गए, उनको अभी तक बिजली के कनेक्शन नहीं मिले, तो उस राशि का ब्याज भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल का 2,40,000 हेक्टेयर रकबा, जिसको पूर्ववर्ती सरकारों ने घटा करके 1,02,622 कर दिया, जो वर्तमान में उसके ऊपर काम चल रहा है, वो 2,40,000 हेक्टेयर रकबे के ऊपर निर्माण पूरा हो, इसके लिए भी हमारा संघर्ष है कि शुभ शक्ति, कन्या विवाह, छात्रवृत्ति, संतानोत्पत्ति, मृत्यु दावों के ऊपर पिछले 5 साल से, वसुंधरा राजे के कार्यकाल से लेकर के अब तक 5 साल से श्रमिकों को लाभ नहीं मिल रहा है। उनके आवेदन खारिज किए जा रहे हैं, बार बार रिवर्ट किए जा रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि अब तक जिन किसानों ने आवेदन किए हैं, उनको बिना किसी फॉर्मेलिटी के जो योग्य है उनको वो लाभ दिए जाए। इसके साथ हमारा बकाया फसल बीमा का जो इशू है, बहुत सारे किसानों ने बैंकों की लापरवाही की वजह से क्लेम से वंचित रह गए। बैंकों ने प्रीमियम नहीं काटा, पोर्टल पे अपलोड नहीं किया, बहुत सारे किसानों को का प्रीमियम काटा, पोर्टल पे अपलोड नहीं किया, पटवार हल्के बदल दिए गए। इन सब इश्यूओं को साथ में लेकर 22 सूत्री मांग पत्र है, जिसको लेकर हमारा आंदोलन कल 2 जून वैसे भी महत्वपूर्ण है। इस 2 जून के महत्व को समझते हुए आप तमाम नौजवान साथी हमारे किसानों तक ये जानकारी पहुंचाएंगे, इसको आप सभी शेयर करेंगे। मेरा निवेदन दोबारा हम घंटे चालिए